ये लोग नारी का ऊपर में बहुत अत्याचार किया था। हम शादी किया तो हमारा बीबी नहीं है, वो जमींदार का बीबी है। अरे तुम्हारा जनानी को भेज देना हमारा घर में। नक्सलवादी आंदोलन ऐसे नहीं हुआ। उस संविधान को नहीं मानेंगे। वो संविधान नॉट फॉर पीपल। जनता जिधर जाएगा वही हम लोग, उधर भी हम लोग भी है। वो संविधान तो सबको अधिकार देता है ना, गरीब से गरीब तबके को भी अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है। नहीं देता। नो नो नो। नमस्कार, मैं रोहित झा। साल था 1967। पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी, वही नक्सलबाड़ी जहां पर जमींदारों के खिलाफ किसान मजदूरों ने हथियारबंद विद्रोह छेड़ दिया था। और वही नक्सलबाड़ी जहां पर चारू मजुमदार और कानू सान्याल के एक इशारे पर हजारों लोग नक्सलवादी बने। ये वही नक्सलबाड़ी है जहां से तमाम आवाज़ें उठी और हजारों मजदूर किसानों ने हथियार उठाए। और ये वही नक्सलबाड़ी है जिस नक्सलबाड़ी से इस पूरे देश में नक्सलवाद का विस्तार हुआ। और वही नक्सलवाद बाद में जाकर बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह अपने पैर पसार लिए। ये वही नक्सलबाड़ी है जो कभी लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। और ये वही नक्सलबाड़ी है जिसकी ज़मीन पर लाल मिट्टी तो थी, लेकिन अब यहाँ पर भगवा परचम लहरा रहा है। पिछले लगभग 6 से 7 दशक तक लगातार यहाँ पर लेफ्ट की जीत होती रही, यहाँ पर लेफ्ट का परचम लहराता रहा। लेकिन साल 2021 में पहली दफ़ा था जब यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि नक्सलबाड़ी को भी जोड़ता है, इसी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत होती है। तो इसी विधानसभा क्षेत्र को ज़रा हम आज सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जिस नक्सलवाद की विस्तार जिस भूमि से हुई थी, उस नक्सलवाद की विस्तार की भूमि, जन्मभूमि आप कह सकते हैं, वहाँ पे आज क्या है दिशा, वहाँ की राजनीति क्या कहती है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, और क्या उस नक्सलवादी विचारधारा वाले लोग जो कभी हुआ करते थे, आज उनकी क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो अभी क्या सोचते हैं देश के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में। ये तमाम चीज़ें आज टटोलने का हम प्रयास करेंगे और आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल की चुनाव यात्रा नक्सलबाड़ी में पहुंच चुकी है। अमर वीर शहीद कॉमरेड थानेश्वरी देवी, सीमाश्वरी मल्लिक, कॉमरेड नयनश्वरी मल्लिक, कॉमरेड सुरवाला बर्मन, कॉमरेड सोनामती सिंह, कॉमरेड फुलमती देवी, कॉमरेड शामश्वरी शैप, गाउदाऊ शैप, खरसिंह मल्लिक। 2 बादशाह था। ये लोग बादशाह गोद में लेकर के आया था। तब सीपीएम का पुलिस ज्योति बसु ने गोली चलाया ये 11 औरत का ऊपर में। ये था जमींदार तब समझता है। जमींदारों के खिलाफ किसानों का, आदिवासियों का जो था एक विद्रोह था, हथियारबंद विद्रोह। जमींदार ऐसा था ना, ये लोग नारी लोलुप था। ये लोग नारी का ऊपर में बहुत अत्याचार किया था। जब देखा अपना जो घर का आदमी नहीं सकता है लड़ने का लिए, तो ये महिला सब एक होकर के हम शादी किया तो हमारा बीबी नहीं है, वो जमींदार का बीबी है। ऐसा चलता था हाँ, ऐसा चलता था। आप कुछ करने नहीं सकेगा, आपका कोई अधिकार नहीं है।
जो जमींदार चुनेगा जो ये अच्छा है महिला उसी को ले जाएगा। अरे तुम्हारा जनानी को भेज देना हमारा घर में। तो वैसा करके महिला नारी लोग इतना अत्याचार हुआ था। वो लोग एक काटा और करके उस लोग अपने से वो लोग जान दिया था। सद्य नेता कॉमरेड चारू मजुमदार का CPI-ML का नेतृत्व में, तब सद्य नेता कॉमरेड चारू मजुमदार था। नक्सलवादी आंदोलन ऐसे नहीं हुआ, ऐसे तेभागा आंदोलन नहीं हुआ। ये जमींदार लोग ये महिला का ऊपर में अत्याचार किया था, उसीलिए नक्सलवादी का आंदोलन हुआ, क्रांतिकारी हुआ। ठीक है। आपकी उम्र क्या हो गई अभी? अभी हमारा उम्र 70 है। 70। तो आपने तो चारू मजुमदार को भी देखा ही होगा। देखा हम लोग का यहाँ पर। कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी जब उसमें हमारा 10-12 साल का उम्र था। 10-12 साल। हाँ बहु। तो उस वक्त चारू मजुमदार को देखा था? हाँ, चारू मजुमदार को देखा था हम। कैसे हमारा माँ दादी वो लोग क्रांतिकारी में था। माँ बाप आपके परिवार के लोग? परिवार के लोग, गांव वाला समूचा था। हम लोग का मौसी काका जेठो समूचा था एक क्रांतिकारी में। तो आज उस वक्त घर में क्या बातें चलती थी उस वक्त? जो सारे लोग जो पूरे गांव के गांव जो नक्सली में तब्दील हो गए थे, जो ज़्यादातर आदिवासी और किसान परिवार में आते थे, तो उस वक्त घर में आप लोगों की क्या बातें चलती थी जो लोग नक्सली बन गए? हाँ, बन गया हम लोग का अधिकार। हम लोग का भी संघर्ष क्रांतिकारी होगा राष्ट्र क्षमता दखल का लिए। जो जमींदार लोग कर रहा है तो हम लोग का राज हम लोग को कायम करना पड़ेगा, जनता लोग का है। तो ये कायम करने का लिए किसान मजदूर लोग नेतृत्व ले लिया है। ये अत्याचार ये प्रतिरोध करने का लिए किसान मजदूर लोग हथियार उठा के लिया है। उसीलिए अभी हम लोग बोलता है जब भारतवर्ष है आधा उपनिवेशिक आधा सामंततांत्रिक। हमारा भारतवर्ष तो अमेरिका को बात सुनता है, अमेरिका का हुक्म से चलता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए जो नक्सलवादी दादा प्रतिक्रियाशील साम्राज्यवाद का विरुद्ध में ठीक है क्रांतिकारी, ठीक है, मार्किन साम्राज्यवाद का लिए क्रांतिकारी। जब नक्सल का आंदोलन हुआ था, CPI-ML चारू मजुमदार पार्टी का आंदोलन, अमेरिका भी टोल गया था। ठीक है। चारू मजुमदार को आप काफी व्यक्तिगत रूप से काफी पसंद करते हैं? हाँ, जनता का लिए जान दिया भाई। चारू मजुमदार बोला अपने से वीर मत सोचो, जनता को वीर सोचो, जनता को राइफल सोचो। जनता जिधर जाएगा वही हम लोग उधर भी हम लोग भी आए। ठीक है। अच्छा दादा एक सवाल आइए, हम लोग एक सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। बच्चा हम लोग बच्चा जैसा है, जनता जो बोलेगा वही। सवाल तो सुनिए मेरा, एक सवाल है आपसे कि सवाल ये है कि जो नक्सलवादी जो है लेफ्ट का गढ़ माना जाता था कभी, है ना? 2011 में भी जब ममता की आंधी आई थी उस वक्त भी ये जो सीट थी नक्सलवादी की वो लेफ्ट पार्टी ने ही जीती थी। 2016 में भी वही रहा, लेकिन 2021 में यहाँ पर बीजेपी जीत जाती है। तो जिस ज़मीन की मिट्टी लाल थी कभी, वहाँ भगवा लहरा रहा है। तो ये कैसे हुआ कि नक्सलवादी में लाल सलाम करते हुए जो है अभी जय श्री राम का नारा लग रहा है, खास करके नक्सलवादी में? बात है क्या, ये नक्सलवादी का माटी है, शहीद का माटी। नक्सलवादी ये जो खोरीवाड़ी नक्सलवादी बुढ़ागंज मिल करके ये लड़ाई, इस तो शहीद का लड़ाई है, जैसे लोहा का प्राचीर है, लोहा का प्राचीर जैसे इसको खत्म करना नहीं चाहिए। ये विज्ञान जो आप लोग लेके चलता है, ये विज्ञान को लेके चलता है। जो लंका में जाएगा वही रावण होगा, वही थाना का सेक्रेटरी होगा, वही प्रेसिडेंट होगा, वही भूमि माँ का मंत्री होगा। तो गरीब लोग का क्या होगा? जैसे बड़ा बड़ा आदमी सब बड़ा बड़ा स्कूल पढ़ता है, किसान मजदूर को बच्चा क्या बड़ा बड़ा स्कूल में जाने नहीं सकता है। किसान मजदूर का जगह संपत्ति नहीं है, माँ बहन सब चला जाता है मिरिक सिलीगुड़ी काम करने के लिए।
वो लोग का क्या सुरक्षा है? एक ठो दो ठो कोई इंडस्ट्री पर भी वो थे। ठीक है, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या उस वक्त हथियार उठाना सही फैसला था क्या? हाँ? हथियार उठाना सही फैसला था क्या? हथियार तो भाई वही है, जनता हथियार है, जनता जिधर में जाएगा। अगर जनता ही बोलेगा छोटेगा है तो ये छोटेगा। नहीं, जनता की नहीं, गोली बंदूक बारूद इसकी बात कर रहा हूँ कि जो हाँ। नक्सली बने थे उस वक्त, हाँ। अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उनके अधिकार जायज थे, उनके अधिकार जायज थे कि वो जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग, हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग नक्सली बने थे, चारू मजुमदार, कानू सान्याल के आह्वान पर, क्या उनका हथियार उठाना जायज था क्या उस वक्त? देखिए, एक बात है क्या, छुरी दो ठो छुरी होता है। एक ठो डाकत का छुरी, एक ठो डॉक्टर का छुरी होता है। डाकत का छुरी क्या करके आदमी को मारता है, और सद्य नेता सीएम का छुरी था वो जनता को बचाने का लिए, डॉक्टर का छुरी है जनता को बचाने का लिए। डॉक्टर जहाँ छुरी चलाएगा आपको हमको, तो हमको बचाने का लिए छुरी चलाएगा। वही था सद्य नेता कॉमरेड चारू मजुमदार का छुरी, वही था आंतरजातिक छुरी। पर नक्सली जो थे वो लोग तो मार भी रहे थे ना लोगों को, मार भी रहे थे ना लोगों को, अपने अधिकारों की बात तो कर रहे हाँ थे। बोलेंगे अभी एक तो पागला कुकुर घुस गया ना, उसको भी काटता है, हमको भी काटता है, उसको क्या करेगा? उसको छोड़ देगा? उसको तो समझाता है, भाई तुम अच्छा रहो, तू अच्छा रहो, तू नारी निर्यातन मत करो, तो भी वो बात नहीं सुनता है, तो उसको नारी निर्यातन करने देगा ना मारेगा? बोलो तो जमींदार लोग को भी तो विचार हुआ था, जो अच्छा जमींदार है गांव गांव में मिल कर का है, वो लोग भी मजदूर से मिल करके था, उसका वो गांव का मजदूर को लेके है, और जो ऐसा जमींदार था वो नहीं समझता था, तो तुम्हारा बुढ़िया को भेज देना हमारा पास में। ठीक है, उसीलिए तो पगला कुत्ता को मारता है। बोलिए ना, पगला कुकुर को छोड़ देगा? बोलिए तो सबको काटता है, तो पगला कुकुर को तो मारना ही पड़ेगा। अभी देखिए हम लोग का नक्सल से क्या है, अभी तो मरता है वही लोग, सीपीएम का नेता, तृणमूल का नेता डेली मरता है। हम लोग नक्सल कोठो मरता है, हम लोग जनता का समर्थन में है, हम लोग आंतरजातिक चिंता लेके हम लोग राजनीति कर रहा है। संविधान मानते हैं हम लोग को इतने आंतरजातिक राजनीति का संविधान मानता है, संविधान तो हम लोग का भी होगा, अलग संविधान होगा, अलग संविधान होगा, राष्ट्र क्षमता दखल का संविधान होगा, वो लोग जनता लोग करेंगे। संविधान तो हर व्यक्ति को मानना चाहिए ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बना करके दिया। वो झूठ बात है, वो झूठ है। हाँ अच्छा, झूठ। क्यों संविधान को नहीं मानेंगे? हाँ क्यों संविधान को नहीं मानेंगे? वो संविधान नॉट फॉर पीपल बट फॉर कैपिटल। वो जमींदारों के लिए। ज्यादा वो संविधान तो सबको अधिकार देता है ना, नहीं, गरीब से गरीब नहीं, तबके नहीं। को भी अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है। नहीं देता है। नो 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 नो, वो लोग कैपिटल जैसा साथ में आए, আমার নেই একটা যাত্রার গুণ হলো আজকাল কি হলো, মমিতা দেবনাথ কি হলো, কিছু হলো না, হবেও না। वो जो डॉक्टर खून हुआ कुछ हुआ? हाँ। वो आरजी कर वाले मामले की बात कर रहे हैं आप। पर वो सीबीआई तो के हाथ में अभी है सारा मामले की जांच हो रही है, है किंतु कोर्ट भी हो सकता है, अभी कोर्ट भी मामले की निगरानी कर रहा है, यही होगा। और देश में देखिए कानून भी है। झूठ कानून को कैपिटल अम्बानी अडानी वो जो है। आप लोगों की क्या मांगे हैं अभी? आप जो आप कह रहे हैं कि अभी भी आप खुद को नक्सली मानते हैं, किसान मजदूर को राज, किसान और मजदूरों की राज, किसान
मैं गवर्नमेंट पर किसान और मजदूरों के साथ तो जमींदार भी रहने चाहिए ना। ना एक ही समान अधिकार सबको मिलने चाहिए। अब ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही देश में जहाँ पे संविधान का राज है, मैं कह रहा हूँ आपसे, वो बात ठीक है कि आप अपने अधिकारों की बात कहते हैं कि जमींदारों के सामने किसान और मजदूर आदिवासियों का कद छोटा नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। लेकिन जमींदारों का भी तो होना चाहिए ना। ऐसी बात थोड़ी है कि जमींदारों की फिर तो वो अपने अधिकारों की बात करेंगे। वो जो आदमी नहीं है, वो जो आदमी नहीं है। बाघ हरिण एक साथ में नहीं खाता है। बाघ हरिण एक साथ में खाएगा, बोलो ना। जंगल नहीं है ना, जंगल नहीं, ये देश है ना। जंगल में संविधान नहीं होता है, देश में तो संविधान है ना, जहाँ पे हर आदमी को समानता का अधिकार दिया गया है ना। हर आदमी को बोलने की आजादी दी गई है। आपके अगर स्वतंत्रता को किसी भी तरीके से छीनता है कोई, तो आप जाकर के अपने संविधान की रक्षा के लिए देश के दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, है ना। आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो। जंगल में संविधान नहीं है, लेकिन देश में संविधान है। और देश जो है, कोई भी देश हो, अगर संविधान से चलता है तो सुचारू रूप से चल सकता है, मेरा ऐसा मानना है। अब आप खुद को देखिए, नक्सली समझते हैं, नक्सली मानते हैं खुद को, है ना, स्वघोषित रूप से। सरकार तो कहती है कि नक्सलियों को हमने खत्म कर दिया इस देश से। ऐसा है क्या? वो लोग तो बोलेगा खत्म कर दिया नक्सल नहीं है, विज्ञान खत्म हो गया, विज्ञान अग्रगति में चल रहा है, विज्ञान को खत्म करने नहीं सकेगा। जो मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन का आंतर्जातिक चिंता लेकर के चेयरमैन माओ लिन पियाओ चीन मुक्त किया था। वो आंतर्जातिक धारावाहिक लेकर के श्रद्धेय नेता कॉमरेड महादेव मुखर्जी, सरोज दत्त नक्सलबारी घटाया, क्रांतिकारी। ये वो बात ठीक है आपकी, पर मैं आपसे असहमत हूँ इस मामले में, जब आप ये कह रहे हैं कि ये देश जो है सिर्फ मजदूरों का है और जो गरीब तबके का है उनका है। ये देश सबका है। अभी तो चाहे अमीर व्यक्ति भी हो, गरीब व्यक्ति भी हो, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। हर व्यक्ति समान अधिकारों के साथ अपना जो है इस देश में रह सकता है ना। ऐसी बात नहीं हो सकती कि ये देश जो है, आप जैसा कह रहे हैं कि आप एक अलग संविधान, इस संविधान को नहीं मानते जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाई, आप एक अलग संविधान चाहते हैं, यही बात कह रहे थे आप ना। एक तो बात है ना, आप बोलता है इसमें जमींदार भी रहेगा, किसान मजदूर भी रहेगा। तो हम भी टोटो चलाता है, हम टोटो चलाने वाला आदमी है। कब से टोटो चला रहे हैं? बहुत दिन से चला रहा है हम टोटो। तो हम पहले आप भी हाँ। जैसे आप समझता है, वो हम लोग का वो जो टेम्पू वाला है ना, वो गाड़ी साइड करके रखा है। बड़ा आदमी से हम लोग गाड़ी चलाता है, उसके गाड़ी रोड का बीच में रख देता है। एक तो बास भी आता है ना, वो लोग साइड नहीं देता है, कहीं वो बड़ा आदमी है, तो सरकार को टैक्स खजना देता है, इसीलिए उसका गाड़ी रोड में है। आज भी बोला देखो वो बड़ा आदमी का गाड़ी है, तो इसीलिए वो साइड में नहीं रखा, रोड में रखा है गाड़ी। अगर छोटा आदमी टोटो वाला होता था ना, ए टोटो वाला भागो यहाँ से, इसलिए हम लोग बोलता है बाघ हरिण से एक साथ में नहीं खाता है। पर जंगल और देश में फर्क होता है दादा। जंगल और देश में फर्क होता है। मैं असहमत हूँ आपकी बात से। हाँ, फर्क होता है भाई। असहमत तो हो सकता हूँ ना, असहमत होने का तो अधिकार है ना। चलिए, तो काम हुआ है पिछले 5 सालों में। यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने काम किया यहाँ पर नक्सलबाड़ी के लोगों के लिए। जी काम तो किया है। दादा आप आइए ना, बैठिए ना। क्यों आप, मैं 4 बार बोल चुका हूँ, आप आ ही नहीं रहे। पानी का बोतल लेकर आ जाइए, पानी पीते पीते बतियाएंगे। आइए आओ बैठो। चुनाव पे चर्चा हो रही है, थोड़ा मजा आएगा। आइए बैठिए, 2 मिनट आपसे बात करेंगे। हाँ, अच्छा काम भी किया है, बीजेपी तृणमूल भी किया है। और क्या पूछना? अच्छा, जिस चीज के लिए यहाँ पे विद्रोह हुआ था, है ना, नक्सलवाद का, कि जमींदारों के खिलाफ, है ना, जो गरीब किसान, हम लोग का दादा किसान, और पिताजी का जमाना था उस टाइम में। हम लोग बहुत आपके पिताजी भी थे? नक्सल आंदोलन पिताजी का जमाना और दादाजी का जमाना में था उस वक्त। वो लोग भी जुड़े हुए थे 1960 में। चारू मजुमदार के साथ में वो लोग रहते थे वो लोग। हाँ।
यहाँ जब आंदोलन हुई थी तो हुआ था, तब तक हम लोग का दादाजी और मेरा पिताजी भी जमाना था उस टाइम में। उन लोग अच्छा नज़दीक से देखा उन लोग। तो हम लोग तो उस टाइम में छोटा था, कुछ बचपन था, हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे इस बारे में। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो पीढ़ियाँ बदली हैं और जो नक्सलवाद का विद्रोह यहाँ से छेड़ा गया था, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो ज़मींदारों के खिलाफ यहाँ के आंदोलनरत जो किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने आंदोलन किया, तो क्या उनका जीवन बदला क्या उस विद्रोह के बाद, नक्सलवाद के विद्रोह के बाद? कि वैसा ही है, वैसी स्थिति आज भी यहाँ के किसानों की और मजदूरों की? एक्चुअली चाय बागान और किसान मजदूर जैसे है वैसे है, वैसे ही हैं जी। उस विद्रोह के बाद अभी स्थिति कुछ नहीं बदली है ज़्यादा? स्थिति अभी समय पे जो चल रहा है, ऐसी स्थिति में समय को बदलाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। आपका क्या नाम है दादा? गणेश वर्मन। गणेश वर्मन। गणेश जी क्या करते हैं आप? काज करते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं? मिस्त्री। राजमिस्त्री का काम राजमिस्त्री। करते हैं। अच्छा, यहीं पे जन्म हुआ आपका नक्सलवाड़ी में ही? मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ था? दिल्ली में अच्छा, हुआ। नक्सलवाड़ी में आपके मतलब आपका पैतृक घर है? हाँ, घर है यहाँ पर। अच्छा, तो वोटर भी आप यहीं के नक्सलवाड़ी के ही हैं? हाँ। अच्छा, तो नक्सलवाड़ी में इस बार क्या होने जा रहा है गणेश जी? क्या कहती है नक्सलवाड़ी की हवा इस बार? हवा कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ? भगवा की लाल हाँ। कि तृणमूल? अब तो कौन आएगा तो मुझे भी तो मालूम नहीं है ना। ये तो पर यहाँ के वोटर है, कुछ तो हवा बताइए। तृणमूल तो पश्चिम बंगाल में तो ममता दीदी आएगा। वो तो पश्चिम बंगाल, यहाँ इस सीट की बताइए ना, माटीगारा जो विधानसभा क्षेत्र है, जो जिसके अंदर जो है नक्सलवाड़ी भी आता है, इसका बताइए मुझे। কেন মরে কব কাই জিতবে কাই হারবে আগত থেকে কোয়া যায় কত ওইলা পুছারি। अच्छा, नक्सलवाड़ी के अपने कुछ मुद्दे हैं क्या? मतलब कोई आप लोगों के कुछ मुद्दे हैं? गरीब जो किसान, आप जैसे राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो यहाँ ज़्यादातर जो लोग मैंने देखा कि खेती किसानी करते हैं, हाँ। मजदूरी करते हैं, मजदूरी राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो इन लोगों के अपने कुछ मुद्दे हैं क्या? कोई तो कोई कुछ नहीं बोलता है, वैसे ही कमाता है, वैसे वैसे ही कमाते और खाते हैं, बस यही है। हैं, स्थिति नहीं बदली कभी? नहीं। तो नक्सलवाड़ी में हम लोग थे और मैं इस रिपोर्ट की समाप्ति की घोषणा यहीं करना चाहूँगा। और नक्सलवाड़ी में, जो कि माटीगारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ के लोगों से मैंने जानने और समझने का प्रयास किया कि नक्सलवाड़ी के अपने क्या मुद्दे हैं और नक्सलवाड़ी के लोग क्या सोचते हैं, जो लेफ्ट का गढ़ रहा है हमेशा से, जहाँ से चारू मुजुमदार आए, जहाँ से कानू सान्याल आए, जहाँ से नक्सलवाद का उभार हुआ और पूरे देश में एक महामारी की तरह फैला और देश के कई हिस्सों में आज भी जो है, हालांकि अमित शाह गृह मंत्री जो है वो कहते हैं कि नक्सलवाद जो है देश से ख़त्म हो गया है, लेकिन आज भी कई हिस्सों में नक्सलवाद जो है गाहे बगाहे खबरों में आते रहता है। तो नक्सलबाड़ी में हम लोग हैं, जिस शब्द से नक्सलवाद आया, और यहीं की राजनीति को हम लोग समझने का प्रयत्न कर रहे थे। ये था चुनावी हाल नक्सलबाड़ी का। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे है विजेंद्र, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा मीडिया के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से नक्सलबाड़ी इलाके से रिपोर्ट कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।